Can carbon compounds be valuable to us? Let's find it out. Hey people, Divyam this side. ये केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का 6th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड और सोप्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद इथेनॉल। इथेनॉल को हम कॉमनली अल्कोहल भी कहते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसकी डाइल्यूट फॉर्म मार्केट में अवेलेबल है और उसको लोग ड्रिंकिंग पर्पस से यूज करते हैं क्योंकि वो ड्रंकनेस कॉज करती है। इथेनॉल टॉनिक और कफ सिरप में भी यूज किया जाता है। अगर हम इसकी प्योर फॉर्म को कंज्यूम करें तो हमारी डेथ भी हो सकती है, इसलिए मार्केट में ये डाइल्यूट फॉर्म में अवेलेबल है। जो डाइल्यूट फॉर्म है, डाइल्यूट फॉर्म बनाने के लिए हम किसी भी चीज में वाटर ऐड करते हैं। तो आइए एक ऐसा रिएक्शन पढ़ते हैं जिससे हम इथेनॉल से हम वाटर को रिमूव कर सकते हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH। अगर हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ रिएक्ट करें तो इथीन यानी C2H4 बनेगा और साथ में वाटर। तो हम कह सकते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 वो एक डिहाइड्रिंग एजेंट है। आई होप इट्स क्लियर। अब बात करते हैं इथेनॉइक एसिड के बारे में। इथेनॉइक एसिड को हम एसिडिक एसिड भी कहते हैं। जो इथेनॉइक एसिड यानी एसिडिक एसिड जब वाटर में सिर्फ 5 to 8% ऐड किया जाता है तब जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है हम उसको विनेगर भी कहते हैं। जब इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल आपस में रिएक्ट करते हैं, जो कि दोनों कार्बन कंपाउंड्स हैं, वो एक और कार्बन कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसको हम कहते हैं एस्टर्स। जो एस्टर्स हैं वो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं जो कि परफ्यूम्स की प्रोडक्शन में यूज होते हैं। आइए इसका रिएक्शन पढ़ते हैं। इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। जब ये इथेनॉल यानी कि C2H5OH के साथ रिएक्ट करता है तब वो CH3COO C2H5 फॉर्म करता है जो कि एस्टर का फॉर्मूला है और साथ में वाटर। तो ये है दो कार्बन कंपाउंड्स जो कि बहुत वैल्यूएबल है। अब बात करते हैं सोप्स के बारे में। जो सोप होता है वो सोडियम और पोटेशियम से मिलकर बनता है। हमारे घर में इसको क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। जब हम सोप को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब लैदर यानी कि झाग फॉर्म होती है। उसके अंदर टोटल दो एंड्स होते हैं। एक एंड को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड और दूसरा हाइड्रोफोबिक एंड। जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो वाटर के साथ डिसॉल्व होता है और हाइड्रोफोबिक एंड ऑयल और डर्ट को ट्रैप करता है। इस पूरी फॉर्मेशन को हम माइसील फॉर्मेशन कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। आई होप इट्स क्लियर। अब बात आती है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो सोप है वो वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होता, यानी कि लैदर फॉर्म नहीं होता। उसका रीजन है कि कभी कभार हमारा जो वाटर है उसके अंदर मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। मैग्नीशियम सॉल्ट्स के साथ जो सोप है वो रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से माइसील फॉर्मेशन नहीं होती। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास डिटर्जेंट्स आते हैं। जो डिटर्जेंट्स हैं वो मैग्नीशियम सॉल्ट्स वाले वाटर और उसके बिना वाले वाटर दोनों में काम करता है। तो जिस वाटर में मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं उस वाटर को हम कहते हैं हार्ड वाटर, और जिसके अंदर मैग्नीशियम सॉल्ट्स नहीं होते उसको हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर। तो फिर जो डिटर्जेंट्स हैं वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में काम करते हैं। आपने शायद कभी नोटिस भी किया होगा कि जब हम किसी बीच एरिया पर जाते हैं और वहां पर जो सी वाटर है उससे यूज करते हैं या फिर उसमें खेलते हैं तो हमारी जो स्किन है हमें उसमें कुछ अजीब सा महसूस होता है। हमें लगता है कि हमारी स्किन रफ हो चुकी है। उसका रीजन है कि जो सी वाटर होता है उसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड। वो हमारी स्किन को अजीब सा बना देते हैं, तो इसलिए वो हार्ड वाटर होता है। तो फ्रेंड्स, हियर दिस चैप्टर एंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर and subscribe to my channel to go to the revision lecture. Just click here. Thank you for your time and keep smiling.